रिश्तों को बैलेंस करके चलो। क्या किया तुमने? सारा झुकाव अपनी माँ की तरफ कर दिया, तन्हा छोड़ दिया रूमी को। रूमी की रुखसती के बाद हम उसे बहुत मिस कर रहे थे, तो हमने सोचा कि एक बेटी की रुखसती हुई है तो क्यों ना हम दूसरी बेटी को ब्याह के लिए आए। सुनने के लिए अगर कुछ बाकी रह गया ना भाभी तो बात के लिए रख ली, कहीं वो सुनकर मेरी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप लोग मेरे मरने की दुआ करें, एक ही दफा आपकी जान छूट जाएगी मुझसे फिर। वो लोग खानदानी हैं। खानदानी लोग अपनी बहू के हाथ इस तरह जलाते हैं? क्या 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 कह रहे ताहिर भाई? मेरी रूमी वहां खुश नहीं है। क्या बताया तुमने? हाथ चलने के बारे में। असद मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर। देखिए जी, मैं अपनी बहू को घर ले जाने के लिए आई हूँ ताकि दोबारा इस पर टॉर्चर कर सके। अंकल, अम्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती, और उस वक्त तो बिल्कुल नहीं बोलती जब मैं इसे अपनी कसम दे देता हूँ। अच्छा तुम चुप रहो, बड़े बात कर रहे हैं ना। देखे भाई साहब, आपकी बेटी सच्ची, मैं और मेरा बेटा झूठा। अब तो आप राजी हैं ना? अगर मैंने आपकी बेटी को तकलीफ पहुंचाई है तो मैं इससे माफी मांग लेती हूँ। ठीक बेटा, अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा है, तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो मुझे माफ कर दो। अम्मी, ये क्या कर रही हैं? देखिए, माफी मंगवाना मेरा मकसद नहीं था। नहीं नहीं भाई साहब, मैं जानती हूँ आप खानदानी लोग हैं। माफी मंगवाना, बातें सुनाना आपका शेवा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैंने आपका भी दिल दुखाया तो आप भी मुझे माफ कर दे। नहीं। अरे फहमीदा, क्या कर रही हैं आप? क्यों हमें शर्मिंदा कर रही हैं? नहीं खतीजा, शर्मिंदा तो मैं हो रही हूँ जो मैं आप लोगों की फूल जैसी बेटी की कदर ना कर सकी। लेकिन अब मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं पक्का अपने दिल से वादा करती हूँ कि आइंदा आपकी बेटी को किसी किस्म की कोई तकलीफ होगी नहीं। ये जो दिल में आएगा ना वो करेगी अपने घर में। अगर फिर भी बेटा इन्हें यकीन नहीं आ रहा तो आप लाएं, कॉपी पेंसिल लेकर आए। मैं हल्फिया लिख कर देने को तैयार हूँ। मैं इसे अब कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। बस आप मेरी बहू को मेरे साथ भेज दें। मेरा तो घर सूना हो गया इसके बगैर। फहमीदा बहन, रूमी को ले जाने के लिए आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये आपकी बहू है, आप इसे हक से लेकर जाएं। और ताहिर भाई, आपने देख लिया ना ये कैसे आपसे माफिया मांग रही है। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई शक है तो मेरे सामने ही बैठकर बात कर ले। नहीं, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी बस एक इल्तिजा है आपसे। नहीं इल्तिजा नहीं। आप ताहिर भाई साहब, आप हुक्म करें आप। बस मेरी बेटी को आप खुश रखेगा। आपकी बेटी को तो मैं अब बहुत खुश रखूंगी। आप इसकी तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं। मैं तो रूमी को अपने सीने से लगा कर रखूंगी, बेटियों से बढ़कर प्यार दूंगी इसे मैं बहुत खुश रखूंगी।
अगर इन दोनों को कुछ देर आपस में बैठने का मौका मिल जाए, बातचीत करने का, तो जरा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ये जितना ख्याल अपना रखती हो, थोड़ा सा कमरे की तरफ भी देख लो। मुझसे नहीं होते काम। तुमसे होता ही क्या है? क्या कहा तुमने? सुना ही नहीं दिया मुझे। नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी तारीफ कर रहा था। बाय द वे, घर में इतना सन्नाटा क्यों? आंटी गई हैं अपनी रूठी बहू को मनाने। What? इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, और अम्मी ने तुम्हें नहीं बताया? तुम तो कह रही थी अम्मी की गुड बुक्स में आ गई, फिर क्यों नहीं बताया? आंटी के काम आंटी ही जाने, उनकी मर्जी। पीछे थोड़ी पड़ सकती हूँ मैं उनके। मैं क्या जानू क्या? माहीन, क्या हो गया? गिरने का इरादा है क्या? क्या कर रही हो? नबील, मुझे बहुत जोर से चक्कर आया है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। चलो। एक चक्कर आए नहीं कि तुम्हें फौरन डॉक्टर के पास जाने का शौक है? एक बार चक्कर नहीं आया, चौथी बार चक्कर आ चुका है मुझे। पता है, मैंने सुबह से कुछ ढंग से खाया भी नहीं। खाने की स्मेल से ही मुझे वॉमिट हो रही है। लगता है कोई दिमागी बीमारी हो गई है मुझे। तुम्हें पता है ना, मरते दम तक मैं खाना पीना ना छोड़ूं। बस यार, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, बहुत चक्कर आ रहे हैं मुझे। अच्छा ना, कल ले जाऊंगा तुम्हें। नहीं, अभी लेके चलो मुझे डॉक्टर के पास। चलो माहीन, चलो मुझे लेके चलो। यार, एक तो तुम्हारी जिद ना। जिद वाली कौन सी बात है? चक्कर आ रहे हैं मुझे। ताहिर भाई, देखा आपने, बेटियों के ससुराल वाले यूं माफिया नहीं मांगते, बल्कि माफिया मंगवाते हैं। और रूमी की सास तो हम सबसे ही माफी मांगती रही, यहाँ तक कि उन्होंने रूमी के आगे भी हाथ जोड़ लिए। अब आप ही बताइए, अपनी रूमी के लिए इससे बेहतर ससुराल में और कहाँ से ढूंढती? सब जानते हैं कि मैं अपनी रूमी के लिए कितना जज्बाती हूँ। उसको जरा सी तकलीफ पहुंचती है तो मैं तड़प जाता हूँ। ताहिर भाई, मैं आपकी तड़प, आपकी चाहत समझ सकती हूँ, आखिर रूमी आपकी बेटी है। लेकिन ताहिर भाई, मैं आपसे ये गुजारिश करती कि अगर आप चाहते हैं आपकी बेटी अपने घर में बसी रहे, तो यूं उसके शौहर को या सास को बार बार यहाँ बुलाकर उन्हें मुश्किल में मत डालिएगा। तो क्या हुआ? जो हरकत उन्होंने की है उस पर उन्हें माफी मांगनी भी चाहिए थी। लड़की वालों को अकड़ना जेब नहीं देता। मैं नहीं मानता। बहन और बेटी फखर होते हैं, शर्मिंदगी नहीं जो किसी के सामने झुकना पड़े। आपकी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, क्योंकि दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती। मुझे दुनिया की परवाह भी नहीं है। मुझे गर्ज है तो सिर्फ अपनी बहन की खुशी से, और अगर उसकी जिंदगी किसी की वजह से मुश्किल में आई ना, तो मैं उस शख्स की जिंदगी मुश्किल बना दूंगा, चाहे वो उसकी सास हो या उसका शौहर। असद, इतना चुप चुप क्यों है? अंकल आंटी को सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़े, कैसा लगेगा तुम्हें? बुरा लगेगा ना? मुझे भी बुरा लगा। जिस तरह मेरी मां को हाथ जोड़ के सबके सामने माफी मांगनी पड़ी, मुझे बुरा लगा। पछता रहा हूं कि अपनी अम्मी को वहां साथ क्यों लेकर गया। इसे तो बेहतर था अकेला जाता वहां बेइज्जत होने के लिए। बाबा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, आंटी तो खुद ही। सब कुछ कहने की जरूरत नहीं होती रूमी। एक बेबुनियाद बात को तुमने दी, लेकिन सजा मेरी मां को भुगतनी पड़ी। लेकिन अब तो सुकून आ गया होगा तुम्हें।
तुम्हारी ईगो को भी तसल्ली मिल गई होगी मेरी मां के जुड़े हाथ देखकर। नहीं असद नहीं, मेरा ना कोई ऐसा इरादा था ना मकसद। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो उन्हें बताना भी नहीं चाह रही थी। रूमी, जो होना था सो हो गया। मैं इस बारे में मजीद बहस नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात याद रखो, आइंदा इस घर को छोड़कर गई तो मैं या अम्मी कोई तुम्हें लेने नहीं आएगा। हर सांस पे एक एहसान लिया, मैं क्या हूँ ये पहचान लिया। अम्मी, क्या जरूरत थी रूमी को वापस लाने की? जरूरत ही तो थी ताकि उसकी औकात उसे याद दिला सकूं। जिस तरह से उसने मुझे माफियां मंगवाई है ना, सारी जिंदगी उससे माफिया ना मंगवाई तो मेरा नाम भी फहमीदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पकड़ो। अम्मी, आप लोग मुंह मीठा करें। अब ये किस खुशी में? क्योंकि आप दादी बनने वाली हैं। क्या? या अल्लाह, तेरा शुक्र है मरने से पहले तूने ये खुशी दिखाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी। थैंक यू आंटी। वो डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल बेड रेस्ट का बोला है। हाँ तो करो ना बेड रेस्ट, किसने मना किया है? वो रूमी आ गई है ना, वो संभालेगी अब घर। और तुमने ये बाहर के खाने बिल्कुल नहीं खाने। पता नहीं इतने मसाले होते हैं, नमक मिर्च तेज। अगर खुदा ना खास्ता बीपी हाई हो गया तो अलग से मसला हो जाएगा। लेकिन मैं तो खाना नहीं बना सकती ना। तो मेरी जान, तुम्हें किसने कहा तुम खाना बनाओ? वो रूमी है ना, वो किस मर्ज की दवा है, वो बनाएगी खाना। तुम जाओ जाओ मेरी जान, जाकर आराम करो। शाबाश, जाओ। और सीढ़ियां बहुत आराम से। हाँ, डॉक्टर ने तो बेड रेस्ट का नहीं बोला। गुड मॉर्निंग रूमी। गुड मॉर्निंग। क्या बना रही हो? क्या बनता है सुबह सुबह? नाश्ता। मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? नहीं नहीं थैंक यू। वैसे इस घर में तुम्हें किसी ने मिस किया हो या ना किया हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। रूमी, मेरे लिए फ्रेश जूस बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। भाभी जी, वो ऑलरेडी बिजी हैं, आप अपने लिए खुद जूस बना लें। हाँ भाई, नाश्ता बन गया। आंटी जूस बनाकर देने से मना कर रही है। मैंने ऐसा कब कहा? झूठ बोल रही है ये। अभी इसने मुझे मना किया। पर रूमी झूठ नहीं बोल रही। जाहिर है तुम तो इसकी साइड लोगे ही। पहले भी इसी के कहने पर तुमने झूठ बोला था ना। साथ तुम इस घर में हमारे मेहमान हो, बेहतर होगा कि मेरे और मेरी बहुओं के मामले के बीच में मत पड़ो। ओके।
और तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी बच्ची को किसी भी काम के लिए तुम इनकार नहीं कर सकते। माहीन को जो चाहिए होगा तुम फौरन बना कर दोगी, समझ आई? बेड रेस्ट के लिए कहा है इसे डॉक्टर ने। तुम समझ रही हो मेरी बात? जी ठीक है। अगर समझ आ गई है तो मेरे लिए फ्रेश जूस बनाकर मेरे कमरे में ले आना। अरे नाश्ता तो करके जाते। टाइम देखा तुमने? मैंने बताया था मेरी मीटिंग है, और फिर भी अभी तक नाश्ता नहीं लगाया। अरे नहीं, वो माहीन को जूस पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने तीसरी दफा उसे बना के दिया है। एक काम करो, तुम उन्हीं का ख्याल रखो, क्योंकि मेरे पास नाश्ते का वक्त नहीं बचा। अरे बात सुन, I'm sorry। ये मेरी बेटी ऐसे क्यों खड़ी हुई है? वो बस नाश्ता किए बगैर ही चले गए। कोई बात नहीं बेटे, ऑफिस जाके कर लेगा नाश्ता। की वजह से सब गड़बड़ हो गया। बेटे फिक्र ना करो, देखो ये मुमकिन नहीं है कि आप हर वक्त हर किसी को खुश कर सके, और इस घर में तो आपकी किसी हरकत से, किसी काम से और आपसे कोई खुश होगा नहीं। तुम इस घर में असद की निस्बत से आई हो ना, बस उसी पे फोकस करो, सारा ध्यान वहीं रखो, है ना? चलो भाई, हम तो अपनी बहू का बना हुआ नाश्ता खा सकते हैं कि नहीं? जी जी। आप बटर लेंगे या ऑमलेट? अरे जो खिला दो तो हम खा लेंगे। चलो जाओ। अभी लाई मैं। मना किया था यार तुम्हें। और मैंने भी कह दिया कि तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। तुम हमेशा इतनी चलाती हो। जाहिर है, इतने दिन तुमसे बात किए बगैर कैसे रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। हमारा वीकेंड में मिलने का प्लान तो था। पूरा हफ्ता इंतजार के बाद सिर्फ एक दिन मिलूं, और वो भी थोड़ी देर के लिए बात करूं, ऐसे नहीं हो सकता। ओके बाबा, तुम्हारे इस प्यार के सामने मैं हमेशा हार जाता हूँ। मोबाइल देखो कैसा लगा? बिल्कुल तुम्हारी तरह, बहुत प्यारा। सेल्फी लें? अरे वाह, इसके कैमरे का रिजल्ट ही बहुत अच्छा है। नाइस। एक और लें? हाँ हाँ। बाबा कैमरे में देखो, मुझे नहीं। क्या हुआ? आप तो अपने दोस्त के यहाँ गए थे? फहद अंकल की कॉल आई थी, तबीयत खराब हो गई थी इनकी, अब डॉक्टर से चेक करवा के वापस आए। मैंने तो पहले ही कहा था आज मत जाएं। सुबह से आपकी तबीयत ऊपर नीचे हो रही थी। यार मैं ठीक हूँ, तुम बैठो ना। रोमी से बात हुई तुम्हारी? हाँ हो गई थी, सब खैरियत है। और आप रूमी की टेंशन लेना बंद कर दें। बाबा अम्मी ठीक कह रही हैं, आप टेंशन मत लिया करें। हम ना कहें? बेटा वो सो रही है, सुबह की उठी हुई है, अच्छा है 2 घड़ी सुकून कर ले। अच्छा अम्मी, ये बाबा की मेडिसिन है, अगर बीपी जरा भी हाई लगे तो फौरन दीजिएगा। ठीक है बेटा। बाबा
ख्याल रखें अपना प्लीज। थैंक यू बेटा। अरे ऐसे क्या देख रही हो, जैसे तुम मेरे फातिहा पढ़ने के लिए तैयार हो। ताहिर कैसी बातें आप कर रहे हैं, अल्लाह ना करे। देखो मैं ठीक हूँ यार, ठीक हूँ। और तुमने कहीं जाना था ना? ग्रोसरी लेने जाना था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल चली जाऊंगी। नहीं आज ही जाओ ना यार, उसमें क्या है। मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। क्या काम है, तुम जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना काम करो जाओ। बहुत बुरा हाल करती है फहमीदा बेगम उनका, बहुत जुल्म करती है, मारती पीटती है, हर वक्त काम कराती है उनसे। चलो करो। क्या हो रही है? हाँ, मेरी बेटी के साथ ऐसा जुल्म? अम्मी तो ठीक है, अंकल हॉस्पिटल में। बाबा क्या हुआ उन्हें? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं। मैं तो बस ताहिर भाई की वजह से परेशान हो रही हूँ, बस अल्लाह करे कि वो ठीक हो जाए। अपनी फूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर। रूमी, मेरे कमरे की सफाई भी कर दो। ऐसे क्या देख रही हो? मुझे धोखा क्यों दिया है माही? धोखा? मैंने तो कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें। झूठ मत बोले। जूनी के कॉलेज जाने वाली बात मैंने सिर्फ आपको बताई थी। अच्छा, वो बात हो सकता है बेध्यानी में मेरे मुंह से निकल गई हो। आंटी को शिकायत लगा दूंगी अगर तुम सफाई किए बिना गई तो। आंटी का हुक्म नहीं तुम्हें याद? मेरी हर बात को मानना है, मेरे आराम का बहुत ख्याल रखना है। ये प्रोटोकॉल तुम्हें पता है मुझे क्यों मिल रहा है? आंटी को मैं पोते की खुशी देने वाली हूँ। वैसे तुम्हारी शादी को भी काफी टाइम हो गया है, तुम्हें डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। हो सकता है कोई गुड न्यूज हो और आंटी तुम पे मेहरबान हो जाए। अच्छा नहीं करी। हाय, अच्छा या बुरा ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुमसे काम करवाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो पीछे झाड़ू रखा हुआ है, उठाओ और काम शुरू कर दो, वरना आंटी को बुला लूंगी, क्योंकि आंटी की बात सुनना तुम्हें ज्यादा पसंद है ना। फोन करूं भी, बुलाऊं ऊपर? हाँ, हर सांस पे एक एहसान लिया, मैं क्या हूँ ये पहचान लिया। बहुत गर्मी है आज, मुझे देर हो गई भाई। ताई तो सो रहे होंगे ना? नहीं, मामू तो कहीं बाहर गए। बाहर गए? पता नहीं, कुछ बताकर नहीं गए, लेकिन काफी देर हो गई उन्हें तो गए हुए। कहाँ गए होंगे? गाड़ी भी नहीं खड़ी बाहर? गाड़ी तो मामू लेकर गए ना। मैं देखती हूँ जरा फोन करके।
मेरा ख्याल है मामू अपना फोन घर ही छोड़ गए। इसमें डालूं थी। कहाँ जा रही हो? आंटी वो रूम में जा रही थी, बहुत थक गई हूँ ना, तो सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं। अच्छा थक गई हो? ये जो बाहर पत्ते गिरे हुए हैं, जो सहन इतना गंदा हो रहा है, वो क्या मैं साफ करूंगी? चलो जाओ, जाकर सफाई करो। आंटी बाहर तो बहुत धूप हो रही है, मैं शाम में कर दूंगी। अच्छा शाम में चलो, मैं छाता लेकर खड़ी हूँ। चलो जाओ सफाई करो जाकर। शाम में कर दूंगी, और सही तरह से करना। नाजुक बीबी, शाम में कर दूंगी। धूप तो इसका इंतजार करेगी ना। इतना सा काम कह दो तो मौत पड़ जाती है इस लड़की को। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब आप रूमी बीबी के बाबा है ना? हाँ हाँ, कौन हो तुम? साहब मैं हसीना, फहमीदा बेगम के घर काम करती थी। जब से रूमी बेगम आई है, फहमीदा बेगम ने तो मुझे निकाल ही दिया। सारा काम रूमी बीबी से कराती है, और बेचारी का सर भी फट गया था इसी चक्कर में। क्या? साहब सारी खबरें मुझे मिलती रहती है माइन बीबी से। कैसी खबरें? यही के झाड़ू पोछा रोटी सालन सारे काम फहमीदा बेगम उन्हीं से करवाती है। साहब वैसे रूमी बीबी आपकी सगी बेटी है ना? हाँ सगी बेटी। साहब जिस जहन्नुम में रूमी बीबी रह रही है ना, वहाँ तो कोई अपनी सौतेली बेटी को भी ना झोंके। बहुत बुरा हाल करती है फहमीदा बेगम उनका, बहुत जुल्म करती है, मारती पीटती है, हर वक्त काम कराती है उनसे। साहब खुदा के वास्ते बचा ले उन्हें, बहुत बुरा हाल है उनका। चलती हूँ साहब। झाड़ू पोछा रोटी सालन सारे काम फहमीदा बेगम उन्हीं से करवाती है। साहब जिस जहन्नुम में रूमी बीबी रह रही है ना, वहाँ तो कोई अपनी सौतेली बेटी को भी ना झोंके। बहुत बुरा हाल करती है फहमीदा बेगम उनका, बहुत जुल्म करती है, मारती पीटती है, हर वक्त काम कराती है उनसे। क्या है बीबी? सफाई करने के लिए कहा था ना, देखो जरा। क्या हो रही है? हाँ? मेरी बेटी के साथ ऐसा जुल्म?
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, परेशान लग रही है? बेटा तुम्हारे बाबा अभी तक नहीं आए। बाबा नहीं आए? कहाँ गए? मैं तो ग्रोसरी लेने गई थी, बिना बताए चले गए बाहर। अम्मी आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? तुम्हें परेशानी ना हो इसलिए नहीं बताया। हद करती हैं आप यार। और रूमी फोन ही नहीं उठा रही है, कब से ट्राई कर रही हूँ मैं। असद को कॉल कर। हाँ करो। हेलो असद, वो रूमी फोन नहीं उठा रही, शायद बिजी है। बाबा आप लोगों के घर पे हैं क्या? असद? असल हम हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल में? सब खैरियत? तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक है? अम्मी तो ठीक है, अंकल हॉस्पिटल में। बाबा क्या हुआ उन्हें? अंकल को हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर्स अभी ट्रीट कर रहे हैं उनको। कौन सी हॉस्पिटल में, नाम बताओ मुझे। हम हॉस्पिटल में जल्दी पहुंचो। ठीक है ठीक है, हम आ रहे हैं। क्या हुआ ताए को? अम्मी इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, हार्ट अटैक हुआ है। असद उनके पास है। मैं भी साथ चलती हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? हैदराबाद जा रहे हैं, बाबा को हार्ट अटैक आया है हॉस्पिटल में। अभी चले। हर्षल का फोन था और आंटी पहुंच रहे हैं। अब्बू को भी बता दी, वो अगली फ्लाइट से पहुंच जाएंगे। रूमी? 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 बाबा, मेरे बाबा, बाबा, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उनकी अगर तबीयत ठीक नहीं तो फिर उन्हें आना ही नहीं चाहिए था। कुछ कह रहे हो? नहीं होना चाहिए था। एक बाप को अपनी बेटी के ससुराल से मिलने बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। नहीं रूमी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ उनकी तबीयत की वजह से कह रहा हूँ। मैं भी इसलिए कह रही हूँ, उन्हें नहीं आना चाहिए था, उन्हें नहीं आना चाहिए था। कहना क्या चाह रही? डॉक्टर साहब मेरे बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? कुछ कह नहीं सकते, इन्हें काफी सीवियर अटैक आया है। अगले चंद घंटे बहुत अहम है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? प्लीज। नहीं बता सकते, आप लोग हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहिए, दुआ कीजिए। जी हम कोशिश करते हैं। जी आराम से बैठो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अंकल को ठीक हो जाएंगे, हौसला करो। मेरे बाबा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे बाबा, मेरे बाबा, कुछ नहीं होगा। अम्मी, मुझे लगता है अंकल की हालत कुछ सीरियस हो गई है। असद का लहजा कैसा था? परेशान थे भाई। परेशानी का नहीं पूछ रही, मुझे बताओ। खुरदरा था, सर था, मेरा मतलब है उसके लहजे में मेरे लिए गुस्सा तो नहीं था। नहीं, बात तो नॉर्मल कर रहे थे वो। शुक्र है, इसका मतलब है कि रूमी ने उसे कुछ नहीं बताया। अम्मी, वो कर लेती बाद में काम, क्या जरूरत थी उसे वो सब कुछ कहने की? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं। मैं तो बस ताहिर भाई की वजह से परेशान हो रही हूँ।
बस अल्लाह करे कि वो ठीक हो जाए। अगर रूमी ने भाई को सब कुछ बता दिया तो? मैंने इससे पहले कभी कोई बात मानी है क्या? पहले की तरह मुकर जाऊंगी अब भी मैं। अम्मी अगर अंकल को कुछ हो गया ना तो भाई को रूमी की सारी बातों पे यकीन आ जाएगा। वो असद मेरा बेटा है, उससे अपनी बात मनवाना आता है मुझे। और इस वक्त मुझे असद की परेशानी नहीं है, इस वक्त तो मैं परेशान हो रही हूँ ताहिर भाई की वजह से। या अल्लाह उन्हें कुछ ना हो बस। हमें खाने का क्या करेंगे? रूमी से पहले क्या करते थे खाने का? ऑर्डर कर लो। जाहिर है भाई, मैं और माहिन तो किचन में जाने से रहे। मैं ऑर्डर कर। हाँ जाओ। या अल्लाह ताहिर भाई ठीक हो जाए, वरना अल्लाह ना करे। अम्मी खाना खा लें। दिमाग तो नहीं चल पड़ा तुम दोनों का? यहाँ मेरा भाई अस्पताल में पड़ा, तुम लोगों को लगता है कि मेरे हलक से एक भी निवाला उतरेगा? कुछ नहीं खाना मुझे। अम्मी हम तो आपकी तबीयत की वजह से कह रहे हैं, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। नहीं खाना है मुझे। जब तक मुझे मेरे भाई की खैरियत की खबर नहीं आ जाती मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। ले जाओ ये सब। तो भाई अरसल से बात हुई है? जी अम्मी, वो हॉस्पिटल पहुंच गए। क्या बताया डॉक्टर ने? मम्मा मैंने कुछ पूछा है तुमसे? वो डॉक्टर ज्यादा पुरुमीद नहीं अम्मी। ताहिर भाई को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता कर। मैं नमाज पढ़कर आती। अरे हारिस से बात हुई? भी मैंने काफी बार ट्राई किया है लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। भाभी, मामू जान ठीक तो हो जाएंगे ना? इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। चलो मैं अम्मी को देखती हूँ, तुम जरा दोबारा ट्राई करो, मिल जाए तो बताना। जी आप। जी बाबा की जान। बाबा आप ठीक हो गए? मैं हर तकलीफ से आजाद हो गया हूँ बेटा। मामा कहाँ गए? वो बहुत परेशान थी आपके लिए। परेशान तो होंगी ना बेटा, तुम्ही ने उसका ख्याल रखना। मैं क्यों रखूंगी ख्याल? आप हैं ना मामा के पास? नहीं बेटा, मैं तो नहीं रह सकता ना उसके पास। क्या मतलब बाबा, आप क्यों नहीं रह सकते मामा के साथ? ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ बेटा। तो कहाँ जा रहे हैं आप? बेटा बाबा को माफ कर देना जो तुम्हें अच्छा ससुराल नहीं दे सका। खुशियों की लालच में तुम्हें गम के जहन्नुम में झोंक दिया। नहीं बाबा नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। माफ कर देना बेटा, माफ कर देना मुझे, माफ कर देना। नहीं बाबा नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। माफ कर देना बाबा नहीं, बाबा नहीं, बाबा